स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी बोला जाता है। इसी तरह से कोई इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो हमारी डेली हैबिट्स होती है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम खेलते हैं, हम खाते हैं। तो ये हमारी डेली हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, उसमें सबसे पहले फार्मूले के अंदर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे हैं, वी गो। ट्रांसलेशन में मराठी में आम्ही जातो, हिंदी में हम जाते हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट हम इसको समझते हैं कि एस या ई एस या आई ई एस क्या है। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो तो वर्ब के साथ में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगता। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, वी गो, यहाँ पर सब्जेक्ट वी है तो इसके साथ में वर्ब के साथ में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगेगा। अब ये कब लगता है? तो देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ में आपको एस ई एस या आई ई एस तीनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा। अब तीनों में से कौन सा कब आएगा? अगर वर्ब के एंड में ओ हो या एस हो या जेड हो या एक्स हो या सी एच हो या एस एच हो या एस एस हो तो आपको ई एस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर यह बन गया गो से गोज, कैच से कैचेस। अगर वर्ब के एंड में वाई हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वाई का आई करके आपको ई एस, वाई का आई करके मतलब वाई की जगह आपको आई लिखना है और फिर उसके आगे ई एस लगाना है। जैसे ट्राई के आगे लिखेंगे आप ट्राइज। और अगर कॉन्सोनेंट आता है तो फिर आपको सिंपली एस लगाना है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के अंदर यहां पर ही गोज, तो जातो, वो जाता है। ही ईट्स, देखिए यहां पर टी है, कॉन्सोनेंट है तो एस आया। ही ईट्स, तो खातो, वो खाता है। ही ट्राइज, अब देखिए यहां पर ट्राइज के अंदर क्या है? यहां पर ये ट्राई हमारा वर्ब है तो वर्ब के एंड में क्या आया है? वाई आया है, लेकिन उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या करना है? वाई का आई में चेंज कर दिया यहां पर और फिर उसके आगे हमने ई एस जोड़े। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए यहां पर ऐसा नहीं होता है, जैसे एग्जांपल आप यहां पर देखिए, ये ओबे है। अब वाई से पहले यहां पर क्या है? यहां पर दिया हुआ है आपका वावेल। तो वाई से पहले अगर वावेल हो तो फिर आप सिंपली यहां पर क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। तो ही ओबेज। उसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट पार्ट जो फार्मूले में दिया हुआ है, ओ मींस ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है और ओ डब्ल्यू अदर वर्ड ऑप्शनल है। तो देखिए, उसको एग्जाम्पल में भी हम समझ लेते हैं। फाइनल एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वी ईट केक। देखिए यहां पर एक केक जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट, डेली इन द मॉर्निंग, ये हमारे अदर वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट, होप करता हूं कि ये कंप्लीट फार्मूला आपको समझ आया होगा। थैंक यू।